फोर्थ आपकी मेन हेडिंग बनेगी कि वाई द वेस्ट हैज़ फेल्ड इन कंटेनिंग रशिया, कि वेस्ट रशिया को कंटेन करने में क्यों फेल हुआ है। वेस्ट ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, वेस्ट ने कंडेम किया है, इंटरनेशनल बातें की हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो रशिया जो है इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ नेटो और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विद वीटो पावर। साइका ने पढ़ा जी इंटरनेशनल लॉ, उससे पता होगा कि वीटो पावर का क्या इम्पैक्ट होता है और परमानेंट मेंबरशिप की क्या वेटेज है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली आपकी जो इंटरनेशनल एरिना में इंटरनेशनल लॉ को या इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हाथ होता है। ये एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होता है। जब भी कोई ऐसा इशू हो, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि क्या किया जाए, कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड, कि क्या ऐसा किया जाए, क्या पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, रशिया परमानेंट मेंबर है। अब उसके पास वीटो पावर है। 5 ऐसी कंट्रीज है जिनको P5 कहा जाता है, जिनके पास वीटो है। यूके के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है और यूएसए के पास है। इन 5 के पास है। अब वीटो का क्या मतलब होता है कि वीटो में ये हर कोई भी रेजोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को थ्रॉट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, किसी भी वीटो मीन्स के रिजेक्शन, परमानेंट रिजेक्शन। एक नॉर्मल एजेंडा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये चीज़ दुनिया के पीस को ख़राब कर रही है। वो कहते हैं चलो इस पर रेजोल्यूशन पास करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% वोट्स। लेकिन एक परमानेंट मेंबर आके वीटो कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन उधर ही रुक जाता है। बेसिकली वो एक और स्टेप होता है, वो अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आप जैसे ही वीटो करते हो फिर दोबारा वोटिंग होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट मैटर बन जाता है। फिर दोबारा वोटिंग में किसी एक ने भी दोबारा वीटो कर दिया तो वो फिर पास नहीं होता। बेसिकली आपने यही माइंड में रखना है कि वीटो का मतलब है कि वो पास नहीं होगा। तो रशिया के खिलाफ इसलिए कोई भी एक तो चीज़ पास नहीं हुई। ठीक है, सेकंड चीज़ आप देखें कि यूएसए की डिपेंडेंसी है ऑन रशियन यूरेनियम रिजर्व। ठीक है, कि यूएसए की डिपेंडेंसी है रशिया के यूरेनियम रिजर्व्स में। अब यूएसए जो इंपोर्ट करता है यूरेनियम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ठीक है, यूरेनियम इंपोर्ट होती है वो रशिया से करता। ठीक है, अब यूएसए नेशनल इंटरेस्ट उसका यूक्रेन के साथ नहीं है, यूक्रेन से उसे कोई गेन नहीं है, लेकिन रशिया से उसे मिल रहा है। तो यूएसए ने एक दफ़ा कंडेम किया, यूएसए ने कंडेम किया रशिया को, तो रशिया ने बदले में कंडेम्ड रशिया ने बदले में हॉल्टेड या स्टॉप्ड यूरेनियम सप्लाई रोक दी। और यूएसए ने फिर कोई बात आगे से नहीं की इन रिस्पॉन्स, और यूएसए बैक डाउन या यूएसए पीछे हट गया। तो यूएसए डिपेंडेंट है यूरेनियम में अपनी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, रशिया पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कर रहा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू कर रहा। सेम चीज़ आप देखें, रशिया पुराना, जैसे रशिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ पावर इम्बैलेंसर इन द न्यू कोल्ड वॉर। इसका क्या मतलब है? न्यू कोल्ड वॉर हो रही है, यूएसए और चाइना के दरमियान कोल्ड वॉर होती है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट पावर राइवलरी या इनडायरेक्ट कंपटीशन चल रहा हो, डायरेक्ट वॉर ना हो। तो अब यूएसए चाइना, अब रशिया इज़ अ मेजर पावर, ये जिस कंट्री की साइड पे होगी वहाँ पे बैलेंस टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, इट कैन टिल्ट द बैलेंस। अब चाइना के साथ होगी तो चाइना के साथ फेवर ज़्यादा होगा,
यूएसए के साथ होगी तो यूएसए के साथ, तो यूएसए इसको इसलिए नहीं कह रहा कि यूएस डज नॉट वांट टू टिल्ट द बैलेंस ऑफ पावर, कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो टिल्ट ना कर दे टूवर्ड्स व्हाट, चाइना। कि चाइना के पास अगर यूएसए ने ज़्यादा कहा इट विल गो अगेंस्ट यूएसए, वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और रशिया और चाइना का एडवांटेज बढ़ जाएगा, पावर बैलेंस उसके पास चला जाएगा ज़्यादा। एक तो ये। अब यूरोप ने इसे भी कुछ नहीं कहा, यूरोपियन पावर्स भी चुप हैं। सो बेसिकली यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंसी है ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन रशियन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। यूरोपियन यूनियन की रशिया के ऑयल और गैस पे एनर्जी डिपेंडेंसी है, रशिया का ऑयल और गैस ज़्यादा यूरोप पे जाता है, 57% डिपेंडेंसी है, 57% ऑफ यूरोप्स ऑयल एंड गैस, यूरोप्स एनर्जी वो आती है फ्रॉम रशिया। और यही हुआ, पोलैंड ने रशिया को कंडेम किया कि हम आपको पे नहीं करेंगे पुराने। रशिया ने क्या किया, पोलैंड ने कंडेम किया, जैसे ही रशिया ने उसकी सप्लाई बंद कर दी, हॉल्टेड इट्स सप्लाई। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, पोलैंड ने बदले में उसको पे भी किया, और पे किया भी किस में, रशिया की करेंसी रूबल्स में, डॉलर में नहीं। रशिया अब असर्टिव हो रहा है, रशिया को पता है कि उसके पास अपर हैंड है, विदाउट रशियाज ऑयल या गैस यूरोप बंद हो जाएगा, विदाउट रशिया यूरेनियम ये यूएसए की न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगी। तो रशिया ने कहा मैं पेमेंट लूँगा तो वो लूँगा रूबल्स में, अपनी करेंसी में, डॉलर्स में नहीं लूँगा, और बाकी यूरोप वाले दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका बैकएंड है, इसलिए ना कुछ कर सकती हैं ना कोई कर सकते हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और क्या कॉजेज़ थी, क्या रीजंस थी, ये आपका बेसिक डोमिनेंट क्वेश्चन है। अब पाकिस्तान ने क्या कहा है,